प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है परमानंद बाघेला, साउथ अफ्रीका, लगता है गुजराती है, वहाँ रहते हैं। उनका कहना है कि महाराज आपके वीडियो में बहुत देखता हूँ, कोई भी शंका है कि समाधान बहुत बढ़िया आप करते हैं, नहीं तो सब भरमा देते हैं। मेरा प्रश्न है, उनका प्रश्न है कि बहुत सारे साधु संत के सत्संग सुन सुन के ये है दिमाग खराब हो जाता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है। कोई बोलता है दान करो, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है ये करो ये करो। मेरे को जो है भगवान को या किसी भी देवता को प्रसन्न करने का मेन ट्रिक, एकदम जो मेन पॉइंट है, ट्रिक है, उसको बताइए, जिसको हम करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं या कोई भी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। देखिए ही, जो हमारा शास्त्र में पुराण में सब वर्णन है, दान करना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए, भगवान का भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ये शब्द करना ही है, जैसे जैसे समय मिले, परिस्थिति मिले। लेकिन ये सब से जो है आप भगवान को दर्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ना उनको एकदम प्रसन्न करके उनसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये जितने सब जो है सत्संग करना, दान करना, पुण्य करना, तीर्थ करना, धाम करना, ये सब करने से आपको मरने के बाद अगले जन्म में इसका फल स्वरूप प्राप्त होगा। अगर भगवान के धाम तीर्थ किए तो मुक्ति मिलेगा, अगर पुण्य दान किए तो स्वर्ग मिलेगा, या तो अगले अच्छे घर जन्म जन्म मिलेगा। सत्संग अगर बढ़िया से किए हैं तो भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। कुछ जैसे आपकी देख करके जमराज ने जो या अन्य जो ही हिसाब किताब रखने वाले आपको फल देंगे। अब ये सब करना परम आवश्यकता है, क्योंकि आप पूरा भगवत प्राप्ति करने का जो ट्रिक पूछ ली है, ये ट्रिक अगर जानने के बाद तो पूरा भगवत प्राप्ति तो नहीं कर लेंगे कि हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, हमको ये सब की जरूरत नहीं, ये सब भी करते रहना चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुआ तो आपको फिर अच्छे घर में जन्म मिलेगा, फिर आपको जो है परिस्थिति अच्छा मिलेगी, इसलिए वो सब भी करते रहने चाहिए। और भगवत प्राप्ति का जो ट्रिक है पूछे हैं वो भी करते रहना चाहिए। देखिए, कोई भी देवी देवता का हो, चाहे किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने का हो, तो एक ही ट्रिक है, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पीछे पड़िए, ये ट्रिक है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो बोलो कि हाँ, स्कूल में पढ़ के आवे, फिर क्रिकेट खेले जाकर, उधर जो है पत्ता खेले, फिर जाकर छोकरी से ही दांत निकाल के अपना प्यार करे, मोहब्बत करे, इधर डॉक्टर बन जाए, नहीं होगा। चाहे आप IAS अफसर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, IPS बनना हो, कोई ऐसे अच्छा अगर ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना हो, कोई ऐसे साइंटिस्ट बनना है, कुछ बनना हो, तो आप बोलो कि हम ये सब दुनियादारी खेलते कूदते सबसे है ही करते, टाइम फालतू में बर्बाद करके दिन रात मोबाइल देख के हमें प्राप्त कर दे, नहीं होगा। जो चीज़ आप बनना चाहते हो उसके पीछे पड़ जाओ। डॉक्टर बनना है तो रात दिन डॉक्टरी का किताब पढ़िए, जो आप मेडिकल कॉलेज में आपको पढ़ाया था वो भी करते रहिए, रात दिन पढ़ते रहिए, ट्यूशन करते रहिए। आपका दिमाग में एकदम ऐसे बैठ जानी चाहिए कि जहाँ भी बैठो खाली वही ख्याल, वही चिंतन। मोबाइल देखे तो भी डॉक्टर के बारे में ही पढ़िए, जानकारी कीजिए, कोई डॉक्टर के पास जाकर पूछिए। जो उसके पीछे आप रात दिन 24 घंटा पढ़ जाएंगे तो देखेंगे आप उसमें जो विकास करते हो जाएंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। इसलिए आप जो भी डॉक्टर बना है, IPS बना है, IAS ऑफिसर बना, उनको पूछिए जाके। वो लोग को ऐसे ही दिन रात मेहनत करके, बिना खाए पिए, बिना सोए, रात दिन पढ़ाई करके जो है सो प्राप्त करते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपको भगवत प्राप्ति करना है, किसी देवता का भी प्रसन्न करना है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा माता हो, कोई भी हो, तो आप उन देवताओं के पीछे पूरा पड़ जाना चाहिए। रात दिन उनका नाम जप, उनका स्मरण, उनका चिंतन, उनके बारे में ही पढ़ना, उनके बारे में लिखना, उनके बारे में सुनना, बैठ के एकांत में उनको प्रार्थना करना, उनके लिए रोना, एकदम ऐसे उनके पीछे पड़ जाने चाहिए। वो भी देवता सोचने लगे कि कौन ऐसा है मेरे पीछे पड़ गया।
संसारिक दृष्टांत दे के समझाओ, जैसे कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। आजकल तो प्रेम भ्रम है नहीं, शारीरिक प्रेम रहता है, जो भी हो, कैसे दूसरे के ख्याल डूबे रहते हैं। लड़का घर बैठा रहेगा तो उनके बारे में सोचता रहेगा, क्या ग्याल है, क्या गाल है, क्या नाक है, क्या कान है, क्या ओठ है, हाय 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 हाय, कब मिलेगी वो लड़की भी सोचती रहेगी, हैं कितना अच्छा है। ऐसे दिन रात खाली सोचते रहेंगे एक दूसरे से, हैं दिमाग में जो है बस वही लड़का लड़की सब बैठे रहेंगे पूरा एक दूसरे के। ठीक उसी तरह जो है, जब भक्ति आप करने लगे किसी देवता का, तो आपके दिमाग में वो देवता एकदम बढ़ जाने चाहिए। रात दिन उनके ख्याल में कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे दर्शन देंगे, कैसे कृपा करेंगे, ऐसे सोचते सोचते उनके बारे में सोचना चाहिए। उनके नाम हरदम हर पल जो है रटते रहना चाहिए। उनके स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। एकांत में बैठ कर उनको प्रार्थना करते रहना चाहिए। तब जा करके जो है, जैसे प्रेम में ऐसे करते 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 आगे सफलता मिलती है, ऐसे भक्ति में भी सफलता मिलेगी। आप जिसको भी देखिए, मीरा क्या ऐसे पा लिया, रात दिन भगवान कृष्ण के ख्याल में डूबे डूबे एकदम रहती थी। गोपियाँ जो है भगवान कृष्ण के ख्याल में इतने डूबी रहती थी कि अपना घर का खाना पीना भी भूल जाती थी। प्रहलाद जो है सबसे नाता तोड़ करके नारायण नारायण जप कर डूब गए। ध्रुव जो है 6 महीना तक एकदम पूरा ओम नम भगवते वासुदेवाय जप करके डूब गए। जिसने भी भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन किया, उनको प्राप्त किया, तो ऐसे डूबना पड़ता है। हाँ, बाकी संजोग से कोई ऐसे मरते समय भगवान का नाम आ गया, मरने के बाद मुक्ति हो गया, वो सब अलग चीज़ है। यहाँ मैं जो जिंदा रहते हुए भगवत प्राप्ति की बात कर रहा हूँ। अब भगवान की कृपा की या कोई भी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने की वो साधना बता रहा हूँ। मरने के बाद तो बहुत सारे लोग भगवत धाम चले जाते हैं। धाम करने वाले, तीर्थ करने वाले, पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले सब चले जाते हैं। जिंदा में भगवत प्राप्ति, दर्शन, उनकी कृपा, ये बात मैं साधना का बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब हो, जैसे मैं बताया, उदाहरण दिया, लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम में पागल होकर के जो पूरा डूब जाते हैं, ऐसे ही जो है भगवान के पीछे जो है पागल हो जानी चाहिए, है तब जा करके जो है आपको देवता का कृपा प्राप्त होगा। आप बोलो कि हम खाली सुबह थोड़ा सा आकर पूजा कर ले, शाम को थोड़ा सा पूजा कर ले, 2 ठो बेलपत्ता चढ़ा देवे या 2 ठो फूल चढ़ा देवे, और बाकी दिन भर जो है प्रपंच से लगे रहे, और देवता हमको प्रसन्न हो गया, हमारा सब इच्छा पूरा कर दे, हमको दर्शन दे। ऐसे नहीं होता है। दिल में जो मोहब्बत प्यार जगना पड़ेगा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु सो जान निहारा। अब प्रेम का मतलब 24 घंटा ख्याल में डूबे रहते हैं, तब उसको प्रेम कहा जाता है। हाँ, अष्ट प्रहर डूबे रहे, प्रेम कहावे सोई। हाँ, हमारा दुनियादारी में भी आप देखेंगे, सब गीत गाते हैं, न जाने कहाँ दिल्ली खो गया, कोई जाके लाए, ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल्ली खो गया। ये गीत फिर सुनते हैं सब, यानी मेरा दिल कहाँ खो गया है, कोई ढूंढ के लावे। यानी कि वो लड़का जिससे प्रेम करती है, वो जाकर इतना खो गया कि वो 24 घंटा उसी ख्याल में डूबे रहते हैं। ऐसे ही भक्त को जो है भगवान के ख्याल में, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम जप में, स्मरण में, चिंतन में दिन रात खोए रहना चाहिए, और उनका नाम जप करते रहने चाहिए। हाँ, बाकी संसार का जो कार्य है, व्यवहार है, खाना पीना सब, तो जिससे बातचीत करना है, तो थोड़ा मोड़ा तो करना चाहिए, लेकिन ये गौण होने चाहिए। भक्ति 80-90% होना चाहिए, तो 20% है सब में समय देना चाहिए। तो इसी प्रकार से जब कोई भगवान का, कोई भी देवता का भक्ति करता है, तब जा करके वो देवता का कृपा होती है, और उनसे कुछ हम हासिल कर सकते हैं। बाकी जो सुबह शाम थोड़ा बड़ा सब लोग पूजा करते हैं, थोड़ा सा नाम जप लेते हैं, ये सब है, फल मिलेगा, लेकिन ये सब मरने के बाद ही इसका परिणाम मिलेगा। यहाँ पर उसी देवता का कुछ विशेष कृपा नहीं होगा। हाँ, ऐसे नहीं कि बेकार है। अगर आप बहुत दिन से लगे हुए हैं, 20 साल से, तो देवता भी सोचते हैं चलो भले थोड़ा मोड़ा भी जप कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन 20 साल से लगे हैं, तो समय आने पर कभी कभी कोई संकट मुसीबत में इसे मदद भी कर देंगे। ऐसी बात नहीं है कि एकदम पूरा मुंह फेर देंगे, लेकिन बोले कि प्रत्यक्ष दर्शन होकर के आपको वरदान दे देंगे, आपका सब काम पूरा कर देंगे, ये सब जो है नहीं होगा। साइड से कृपा कर सकते हैं, इनडायरेक्ट। लेकिन आपको अगर भगवान को यहाँ प्रसन्न करना है, किसी देवता को दर्शन करना है, प्रसन्न करना है, उनसे कुछ प्राप्त करना है, तो आपको एकदम लगन से पूरा रात दिन लगे रहना पड़ेगा। यही है टिक भगवत प्राप्ति का। अब खाली भगवान की प्राप्ति का नहीं, चाहे आप IAS अफसर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, चाहे प्रधानमंत्री बनना चाहो, चाहे मुख्यमंत्री बनना चाहो, चाहे कोई राजनेता बनो,
कुछ भी बनना चाहो उसके पीछे पूरा रात दिन करके पड़ जाना पड़ेगा, बिना खाए पिए, बिना दिन रात जो इसके बारे में सोच सोच के तब जाकर आगे जाकर सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जो है खाली बोले कि हम सुबह शाम थोड़ा सा कोई काम कर ले, बाकी दिन भर मौज मस्ती करे, अपना जो है मनोरंजन करे, तो ऐसे कोई भी आप चीज़ प्राप्त, सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं दुनिया में। हाँ, अरे आपको जो है जा करके 10-15 हज़ार कमाई करने के लिए भी आपको 8-8 घंटा, 10-10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है कंपनियों में, बैंक में। जब आप बैंक में जाते हैं ड्यूटी करते हैं, वहाँ पर क्या मनोरंजन करके मोबाइल देखते हैं ना, वहाँ पर है ही करते हैं ना, क्या वहाँ पर अपना बैंक का काम करना पड़ता है 8 घंटा, 10-10 घंटा। मेरे पास आते हैं सब बहुत सारे लड़के, वहाँ बैंक में क्या होते हैं 12-12 घंटा ड्यूटी, और वहाँ पर थोड़ा हिल नहीं सकते, हरदम कंप्यूटर में लगे रहते हैं एकदम ये आँख गड़ा करके। अब बताओ, बैंक में काम करने वाले 12-12 घंटा जो है आँख गड़ा करके कंप्यूटर में रहते हैं, तब जाकर उनको 20-25 हज़ार 40 हज़ार रुपया पगार मिलता है। तुम बोलो कि हम सुबह थोड़ा पूजा कर ले, शाम थोड़ा पूजा कर ले, हमको जो है भगवान सब कुछ भर देवे तो थोड़ी हो जाएगा। आपको भी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ऐसे भगवान के लिए ड्यूटी देना पड़ेगा। उनके ध्यान, स्मरण, चिंतन, उनके जप तप में समय लगा करके तब जाके वो रिझेंगे। ये है भगवान को प्राप्त करने का ट्रिक। पूरी तरह से प्रेम में डूबना पड़ेगा उनके। ये सब प्रेम प्राप्त करने का हो, ये सब डूबना हो तो हरिनाम, जिसी भी देवता का आप उपासना कर रहे हैं उसी का नाम जप कीजिए। वो नाम जप से ही उनके प्रति भक्ति प्रेम सब जगेगा, वो कृपा होगा। लेकिन एक ट्रिक है, पीछे जब तक नहीं पड़ेंगे ये दुनिया में भी कोई तुम मदद नहीं करेगा। अभी आप किसके पास जाओगे, बोले कि हमको 5,000 रुपया थोड़ा मदद चाहिए, लड़का का शादी, लड़की शादी, एक दिन में दे देगा कोई 5,000 रुपया, आपकी 10,000? कोई मित्र हो आपका पहचान वाला हो तो आप उनके पास जा करके एक दिन जाओ, 2 दिन जाओ, भाई साहब थोड़ा मदद कीजिए, लड़की की शादी है या ये है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप जाओगे, उनको टेलीफोन करोगे तो चलो भाई कोई मदद कर देते हैं। ये संसार की छोटी छोटी चीज़ें भी कोई एक ही बार में ऐसे कह देने से नहीं मदद कर देता है। हाँ, यहाँ तो पहले से किसका प्रेम हो बात अलग है, ऐसे ही भगवान का कोई पहले जन्म का प्रेमी नहीं हो तो बात अलग है, कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर भी आपको किसी से कोई साधारण मदद लेना हो तो भी आपको थोड़ा पीछे पड़ना पड़ता है। तो फिर वो तो देवता है, उनको जो है कुछ उनसे मदद लेना हो, उनसे कुछ फ़ायदा उठाना है तो पूरी तरह से उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। रात दिन जैसे कि प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से पीछे पड़े रहते हैं। ये है भगवत प्राप्ति का और संसार का कोई भी चीज़ का प्राप्ति का जो है एक ट्रिक है। चाहे कोई डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, आईएएस बनना चाहे, चाहे भक्त बनना चाहे, कोई बनना चाहे, ये ट्रिक को जो है बढ़िया से समझ लीजिए, उसके पीछे पड़ कर रात दिन जो है ये प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री राम।